वेलकम इन स्टडी टाइम। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो एक ख़ास सेल में की जाती है। इसको कहा जाता है कास्टनर केल्नर सेल। ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक का जो मीनिंग है, दरअसल ये बर्निंग इफेक्ट के लिए यूज होता है। आपके हाथ पर इसके लगने से बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखें। नंबर 1, इसमें हर सेल में जो बेसिक उसके जो पार्ट्स हैं उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और एक जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिससे जब करंट को पास किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने कैथोड और एनोड पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस जो है, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। या तो आप इस डायग्राम को जहन में रखें, और इस डायग्राम को जहन में रखकर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें टाइप ऑफ एनोड और टाइप ऑफ कैथोड पर होने वाले रिएक्शन जो है वो डिफरेंट एनोड और डिफरेंट मटेरियल के एनोड और डिफरेंट मटेरियल के कैथोड पर डिफरेंट होते हैं। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट से आप कौन सी प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं। हम कास्टिक में सोडियम और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन चाह रहे हैं। सोडियम हमारे पास आएगा सोडियम क्लोराइड से, और वाटर से हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बेसिकली इसका रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ मैंने लिखा है एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसका मतलब है कि उसको आपने पानी में या वाटर में सोल्यूशन की फॉर्म में लिया। अराउंड 28% करीब होता है। तो 28% का मतलब ये है कि 28 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। सो सोडियम क्लोराइड में चार्ज किया जाता है इस कंपार्टमेंट में। तो इसके दो हिस्से हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसमें एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट जो है वो कंसिस्ट कर रहा है ब्लॉक्स में। ये ब्लॉक्स टाइटेनियम के ब्लॉक्स हैं जो सर्व कर रहे हैं एज ए एनोड, जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया गया। इसमें जो लोअर पार्ट है वो एक पाइप टाइप का लोअर पार्ट। इसमें मरकरी जो है वो फ्लोट कर रहा है। ये मरकरी एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कैथोड और एनोड जो है वो दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में, जिनमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एनोड कंपार्टमेंट में है और कैथोड कंपार्टमेंट में मरकरी है। इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये
सारे के सारे एनोड जो है ये सबमर्ज हुए हैं, यानी कि डूबे हुए। एक बात ध्यान में रखें कि जो मरकरी है वो इस पाइप में एक पंप के जरिए फ्लोट कर रहा है, और ये पंप जो है वो इसे इस इलेक्ट्रोलाइट की सरफेस के नीचे से फ्लोट करा के वापस एक तीसरे कंपार्टमेंट में लेकर आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपके पास इस सॉल्यूशन में सोडियम आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन मौजूद है, और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में H+ आयन और OH- आयन भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, इन ओवरवेलमिंग क्वांटिटी नहीं है। लिहाजा सोडियम आयन जो है वो फ्लोट करेंगे या बॉटम में जहां मरकरी फ्लोट कर रहा है उस डायरेक्शन, और क्लोराइड आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। तो ये एक कंस्ट्रक्शन थी। अब ये एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट एक सेंटर में एक दूसरे कंपार्टमेंट से जॉइंट होते हैं। इसका नाम है डेन्यूडर। इस डेन्यूडर में लेफ्ट साइड से वाटर चार्ज किया जा रहा है, और राइट साइड पर अपर पोर्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहां से हासिल हो रहा है। तो जो मरकरी है वो रिसाइकिल होके फिर वापस इस पाइप में पंप के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है। तो बेसिकली ये इसके 3 हिस्से हो गए, एनोड कंपार्टमेंट, कैथोड इन अ पाइप, और ये डेन्यूडर। डेन्यूडर में एक और चीज जो बताने से रह गई, ये है कि इसकी जो इनर वॉल्स है वो ग्रेफाइट ब्लॉक से लाइन होती है, यानी उसमें ग्रेफाइट ब्लॉक्स जो है वो इस तरफ भी और इस तरफ हर तरफ लगे। ये ग्रेफाइट की सरफेस इसलिए दी जाती है ताकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है मूव करे, प्रोड्यूस होके एज ए रॉ मटेरियल हासिल हो जाए। इसी तरह एनोड कंपार्टमेंट में भी क्लोरीन गैस जो है वो एज ए रॉ मटेरियल यहाँ से हासिल हो, यहाँ से चार्ज किया जाएगा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को, और राइट साइड से यूज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो इस सेल से बाहर आ जाएगा। सो गाइस, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी। केमिस्ट्री इसकी सिंपल है कि सोडियम क्लोराइड में जैसे मैंने बताया कि क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के बाद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि अपर पार्ट से एक पाइप के थ्रू, वेंट के थ्रू एज ए बाई प्रोडक्ट हासिल होती है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और याद रखें कि ये सारे के सारा प्रोसेस जो है ये जिन एनोड्स पे होता है उनका मटेरियल क्या है, टाइटेनियम है। किसी और मटेरियल के भी कर सकते थे, लेकिन टाइटेनियम जो है एज कंपेयर टू अदर इनर्ट मटेरियल्स जो है थोड़ा सा सस्ता है। कैथोड जैसे कि मैंने बताया कि फ्लोइंग मरकरी है, बहता हुआ मरकरी है। ये मरकरी बेसिकली इसकी सरफेस पे क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम आयन वो रिड्यूस होता है। वो किस तरह रिड्यूस होता है, ये एक्वस फॉर्म में है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, टेम्परेचर हाई है। तो इस लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से
ये इस फ्लोटिंग मरकरी के साथ एक अमलगम प्रोड्यूस कर लेता है। इस अमलगम एक टाइप का अलॉय होता है जो उस वक्त बनता है जब किसी मेटल को मरकरी के साथ मिला दिया जाए। तो मरकरी और किसी भी मेटल का जो अलॉय है, ये अलॉय जो है लिक्विड फॉर्म में फ्लोट करते हुए एक स्पेशल टाइप के चैम्बर में पहुंचता है। इसको कहा जाता है डेन्यूटर। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इनलेट वाटर होता है और ये वाटर जो है वो इस अलॉय के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में मरकरी लिक्विड फॉर्म में, अब हाई डेंसिटी की वजह से इनसॉल्युबल है पानी में, ये इस पाइप के थ्रू पंप जो है इसको सक करता है और फिर इसको फ्लोट कराता रहता है। तो ये रिसाइकलिंग होती रहती है इसकी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब डेन्यूडर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो ये डेन्यूडर का पर्पस क्या है। बेसिकली देखें कि ये जो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट है, इनको सेपरेट रखने का पर्पस ये है कि एनोड पे जो फॉर्मेशन हो रही है क्लोरीन गैस की, ये दोनों अगेन ये क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती है और इसके जरिए इसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है इनटू NaCl एंड वाटर। तो अब इस रिएक्शन को, पॉसिबल रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए ये सेपरेशन जरूरी है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को एक सेपरेट चैम्बर में परफॉर्म करें। अदरवाइज क्लोरीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जरिए डिकम्पोज हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब इसका एडवांटेज इस प्रोसेस का यही है बेसिकली, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि डिस्पाइट टाइट पैकिंग, जो मरकरी गैस है, मरकरी वो वेपराइज हो जाती है और ये वाटर के साथ सी वाटर में चली जाती है। सी वाटर में जाने के बाद इसको प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो यूज, वहां पर जाके ये सेटल डाउन हो जाती है, जो कि एक तरह का पोल्यूशन है और इस पोल्यूशन को अवॉइड कर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसका ये एक डिसएडवांटेज। एक और एडवांटेज इस प्रोसेस का ये है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन क्योंकि एक सेपरेट चैम्बर में हो रही है तो परसेंट प्योरिटी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत ज्यादा है। परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाई। तो एक तो ये कॉज कर रहा है डिसएडवांटेज में पोल्यूशन, और दूसरा इसका पोल्यूशन का कॉज के अलावा इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट जो है वो हाई है। उसका रीजन ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, तो जिन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है तो वहाँ कास्टिक सोडा जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बेसिकली स्टूडेंट एक बात जहन में रखें कि कास्टिक सोडा की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ाने का यहाँ जो पर्पस है वो इस सेल में होने वाले एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड पर रिएक्शन है, जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है। और वो रीजनिंग है कि किस तरह किसी केमिकल की इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम किसी खास प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। तो आप जहन में ना ज़्यादा इसको डिस्क्रिप्टिव ना रखें। बेसिकली कोशिश करें कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बेसिक पार्ट्स कौन से हैं,
नंबर 1। नंबर 2, उन एनोड या कैथोड पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें याद रखें, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये पूरा प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम में करते स्टूडेंट ये हैं कि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। देखिए, लिखने के मार्क्स हैं, लेकिन लिखने के मार्क्स इतने नहीं हैं कि आप लिखने में खुद भूल जाएंगे आपने लिखना क्या। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ हर स्टूडेंट से कि वो उसकी बेसिक बातों को याद रखे कि ये एक प्रोसेस है या इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और किस चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पर आपकी रिडक्शन हो रही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो किस चैम्बर में हो रही है, नंबर 1। और वहाँ मरकरी जो है वो किस तरह रिसाइकिल हो रहा है। कौन कौन से इसके बाय प्रोडक्ट है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये ध्यान में रखें। और मरकरी आपका टाइटेनियम जो है एज ए एनोड यूज हो रहा है, मरकरी एज ए कैथोड यूज हो रहा है। और ये मरकरी यहाँ पर यूज करने का जो पर्पज है वो जहन में रखिएगा कि मरकरी की सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस है या H+ आयन है जो वाटर में मौजूद होते हैं, ये रिड्यूस नहीं होते एज कंपेयर टू सोडियम आयन। देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। रिडक्शन इसकी भी होनी चाहिए, रिडक्शन इसकी भी होनी चाहिए। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। और ये भी जो है सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयन। तो इस मरकरी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन सोडियम आयन रिड्यूस हो रहा है। उसका रीजन ये है कि एक तो मैंने पहले बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा रीजन ये है कि हाइड्रोजन को जो पोटेंशियल चाहिए रिड्यूस होने के लिए, वो पोटेंशियल सोडियम आयन से बहुत ज़्यादा है। तो इसके हाई पोटेंशियल होने की वजह से सोडियम आयन पहले रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है इसकी सरफेस पे नहीं हो सकेगा। लेकिन यही सेम प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ हाइड्रोजन गैस की शक्ल में इधर मिल रही है। कहाँ, डेन्यूडर में। क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस हमने दी है इसको ये ग्रेफाइट की दी है। तो ग्रेफाइट पे हाइड्रोजन आयन जो है वो फौरन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन मरकरी पे नहीं हो सकते। तो देखें, ये रीजनिंग है, मे बी ये एमडी कैट के टेस्ट में भी आपको काम आ जाए, क्योंकि वहाँ एज ए रीजन ये पूछे जा सकती हैं ये चीज़ें। लेकिन हमारे क्योंकि टेक्स्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी है, इसकी डायग्राम आपको सही आती हो, डायग्राम में मौजूद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पता हो, उसमें एनोड कैथोड की फॉर्मेशन पता हो, किस मटेरियल के हैं ये मालूम हो, और ये रिएक्शन आते हो आपको, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्रोसेस की ये बताए। दिस इज इनफ फॉर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। ओके, आई होप कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। इसको शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।